सब्सक्राइब करें मेरे इस YouTube चैनल को और दबाएं बेल आइकन, जिससे आप पाएंगे और महत्वपूर्ण एवं रोचक जानकारियां और मेरे सारे नए वीडियोस। नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं एवं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज करते हुए आपकी जितने भी सेवरल क्वेरीज है इस पूरे पाम रीडिंग वीडियो में उसका आंसर दिया जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं फिंगर के लेंथ पर। तो फिंगर की लेंथ और थंब की लेंथ, दोनों की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट है। तो ये बहुत ज़्यादा ही फास्ट डिसीजन मेकर हैबिट को, क्विक डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज़ को, बहुत जल्दी अपने थॉट्स को इम्प्लीमेंट कर देना, उनके ऊपर काम करने लगना, इस प्रकार के बेसिक नेचर को दर्शाता है। तो नॉर्मली आप कभी भी किसी से दब करके नहीं रह सकते, ना ही किसी के अंडर में कंफर्टेबली वर्क कर पाएंगे। यही रीज़न है कि आपको इंडिपेंडेंट वर्क करना, इंडिपेंडेंट रहना, खुले स्वभाव के जो है बातचीत करना, ओपन माइंडेड पर्सन रहना, इन सारी गतिविधियों में आप बहुत ज़्यादा लिप्त हैं। तो इसके बिहाफ पे आप कभी भी जॉब में जो है सेटिस्फैक्शन आपको जो है नहीं हो पाएगा। जॉब के रिगार्डिंग ये अनसेटिस्फैक्शन, अनस्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। और जो भी व्यक्ति विशेष आपको थोड़ा बहुत भी दबाने की कोशिश करेगा किसी भी कंडीशन में, आप बैकफायर करेंगे, आप बिल्कुल भी नहीं दबेंगे। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक तो थंब भी यहाँ पर शॉर्ट जरूर है लेकिन स्ट्रॉन्ग है, और सारे फिंगर के कंपैरिजन में लिटिल फिंगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जा रही है। तो आप जैसे जहाँ तक फिर अपने हितों की रक्षा करने वाले होते हैं और बिल्कुल डट करके अपने हित के लिए जो है खड़े होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखें तो फिंगर के बीच में कुछ सेवरल गैप्स भी हैं, थर्ड में और फोर्थ में ही खासकर। तो ये इंडिपेंडेंट नेचर के साथ साथ अधिक खर्चीलेपन को दर्शाता है। तो खर्चों पर नियंत्रण थोड़ा कम होता है। और लिटिल फिंगर की लेंथ भी थोड़ी सी यहाँ शॉर्ट है, जिसके कारण थोड़ा मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी ये थोड़ी कमज़ोर होती है। जैसे टाल मटोल की आदत होना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, याद शक्ति, चीज़ों को संभाल के रखना, ये देखिएगा आपका कमज़ोर रहेगा। ये कमज़ोर निकला, डेफिनेटली बिजनेस में ये ट्रबल मेंटेन करवाता है। क्यों करवाता है? क्योंकि व्यक्ति प्रॉपर मैनेज नहीं कर पाता या पंक्चुअल नहीं हो पाने के कारण कार्य हमेशा देरी से बनते हैं। और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम, जैसे स्ट्रेंजर, अपोजिट जेंडर या स्टेज फियर टाइप ऑफ इश्यूज ज़रूर देखने को मिलता है। तो इस कंडीशन में बुध को स्ट्रॉन्ग करना, यानी जो ये कमियां हैं इसके ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी हो जाता है। तब जाकर के बिज़नेस में ग्रोथ मिलेगा। हालांकि बिज़नेस के सारे प्रोस्पेक्ट आपके हाथ में हैं, नो डाउट। थर्ड और फर्स्ट फिंगर के लेंथ में थर्ड फिंगर की लेंथ ऑब्वियसली अच्छी जा रही है। ये रिस्क टेकर आपको बनाएगा, हिम्मत, जुनून, हौसला बहुत अच्छा देता है, क्रिएटिविटी, माइंडसेट भी देता है, आर्टिस्टिक क्वालिटी भी देता है। आप जैसे जहाँ तक अपना नाम खुद के द्वारा बनाते, किसी के हेल्प नहीं लेते हैं। और गुरु फिंगर का जस्ट झुकाव सैटर्न की तरफ जा रहा है, जिसके कारण ये धार्मिक रहने के योगों को दर्शाता है। तो जैसे जो भी आपका यहाँ धर्म, कास्ट, रिलीजन है उसके प्रति आपका मान सम्मान, आदान प्रदान अच्छा देखने को मिलेगा। और जस्ट जो जुपिटर माउंट का एक बार देखा जाए तो जुपिटर माउंट का वास्तव में अगर जो साइज़ है बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। यही रीज़न है कि आपको फैमिली लाइफ में और मैरिड लाइफ में सेटिस्फेक्शन नहीं मिला है। फैमिली के लिए आप अपने ओर से बहुत ज़्यादा कुछ कर देंगे, लेकिन रिटर्न टू बैक वापस वो सारी चीज़ें मिलना या उतने बराबर में मिलना कहीं ना कहीं थोड़ा पॉसिबल नहीं है। तो स्पिरिचुअल जो यहाँ एक्टिविटीज़ है या फिर जो ये मार्ग है, धर्म का जो ये मार्ग है, ये कहीं ना कहीं आपको पीसफुलनेस लाइफ में देगा और मोक्ष भी अवश्य दिलाने वाला रहेगा। क्यों ऐसा? उसके लिए कोई सेवरल साइंस नहीं है या ऐसा योग भी हाथ में बनता नहीं है, लेकिन कुछ अनदर साइंस होते हैं जो थोड़ा बहुत इन सब चीज़ों को डिनोट जरूर करते हैं। तो उसके विषय में भी चर्चा किया जाएगा। बाकी फिंगर के ऊपर देखा जाए तो सेवरल आपकी सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, जो यहाँ फ्रेंडली नेचर, मिलनसार स्वभाव को भी दर्शाती है। और फेलेंजेस भी यहाँ पर डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्स भी डेवलप ठीक है। तो स्टेमिना, एनर्जी परफेक्ट देगा। सीधी खड़ी रेखा जैसे कि ज़्यादा नहीं है, तो इस कारण से बहुत ज़्यादा फ्रेंड जोन वाला नेचर जो है देखने को नहीं मिलता। लिमिटेड जो है आपके यहाँ पर जो है फ्रेंड सर्कल देखने को मिलेगा, लेकिन ऑनेस्ट, लॉयल मोस्ट प्रोबेबली रहने के योग हैं। वहीं यहाँ पर जो आपके नोट्स हैं वो डेवलप ठीक है, जो एकदम स्पष्टवादी किस्म के नेचर को दर्शाता है। सीधे स्पष्ट रूप से बातचीत करना, सुनना, विचारना बेसिक नेचर में होता है। थंब शॉर्ट होने के कारण ये थोड़ा सा हठी किस्म का नेचर, जिद्दीपन और टू द पॉइंट बात करने की गतिविधि को दर्शाता है। तो एकदम बात के जो जड़ तक पहुंचना या डिटेल में हर बात के जाना, ये बेसिक नेचर में नहीं होता है। लेकिन सेकंड फिलेंज की लेंथ अच्छी है, ये आपको हेल्प ज़रूर करेगा लॉजिक लगाने में। तो लाइफ में जितना ज़्यादा लॉजिक लगा के, एनालिसिस करके या दूरदर्शिता रख करके काम करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए फ्रूटफुल, बेनिफिशियल रहेगा।
पाम का साइज़, लंबाई और चौड़ाई दोनों में तकरीबन अच्छा जा रहा है। यह हार्ड वर्क बहुत अच्छा कराता है। स्क्वायरिश शेप में कन्वर्ट हो गया है पाम, जिसके कारण मेहनत में कभी किसी प्रकार के आपकी कोई भी कमी यहाँ नहीं रहने वाला है। और जस्ट बात करें गुरु के क्षेत्र से, तो गुरु जो माउंट है वो डेवलप्ड परफेक्ट है। आपके अंदर आत्मविश्वास से बहुत ज़्यादा देने के साथ साथ आत्मसम्मान ज़्यादा देगा। और जब भी बात आपकी आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर आ गया, वो बातें आपको ज़्यादा सहन नहीं होगी। और यहाँ देखें तो यहाँ पर ऐसा फिश सिंबल या ऐसा कोई भी अनदर साइन प्रोमिनेंट है नहीं। ये बात ज़रूर है कि यहाँ पर कुछ सेवरल लाइंस क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन अभी इनका जजमेंट लेना बिल्कुल सही नहीं रहेगा। इन फ्यूचर अगर यहाँ पर स्क्वायर का किसी भी वे में साइन बनता है या इसके अनदर कोई भी जैसे छोटा मोटा यहाँ पर रेक्टेंगल भी बनता है, तो ये डेफिनेटली खुद की प्रॉपर्टी को ही डिनोट करता है। तो इसीलिए अभी आप स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इंगेज और ज़्यादा आपको होना रहेगा। इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं है। बेसिकली इसके लिए आपको धर्म कर्म का मार्ग अपनाना है, दान पुण्य करना है और पूजा जो है डेली बेसिस पे अपने धर्म, जो आपका इष्ट देव है, कुल देवता है, उनके अकॉर्डिंगली करना स्टार्ट करना होगा। ऑटोमेटिकली यहाँ पर साइंस आपके डेवलप्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। हालांकि जो आड़ी रेखा है ये स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ के लिए अच्छा माना जाता है और आप जैसे जातक दयालु किस्म के भी होते हैं और ख़ासकर पेट लवर बहुत अच्छा देखने को भी मिलते हैं। तो ये साइन ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। एक प्रोग्रेस लाइन हल्की सी गई हुई है, लेकिन ये धुंधली है तो इसका भी प्रेडिक्शन सही नहीं निकलता है, लेकिन ऑब्वियसली एम्बिशियस नेचर ये देगा आपको। सैटर्न माउंट की बात की जाए तो सैटर्न माउंट भी यहाँ पर डेवलप्ड परफेक्ट है, लेकिन कमी इसमें यह है कि फेट लाइन ब्रोक हो जो है यहाँ पर टूट गया है जस्ट आपके हार्ट लाइन पे। तो फेट लाइन का स्टार्टिंग पॉइंट देखा जाए तो आपकी जस्ट लाइफ लाइन के ऊपर से ही ये स्टार्ट हुआ, जो कि व्यक्ति के खुद के एफर्ट्स, मेहनत के द्वारा भाग्य उन्नति उसका करवाने वाला रहता है। अब यहाँ पर ये स्टार्ट तो हो गया, लेकिन तकरीबन 32 के एज तक बिल्कुल भी इसमें दम नहीं है इस भाग्य रेखा में। 32 के एज के बाद से ये फेट लाइन स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हुआ है, फिर अराउंड 44 में आकर के डिस्टर्ब हुआ है क्योंकि रेखा एकदम से फैल गई है। फिर 44 से ये डिस्टर्ब होना स्टार्ट हुआ और सैटर्न तक नहीं पहुंच पाया। तो जब भाग्य रेखा सैटर्न तक एक्चुअल में नहीं पहुंच पाती है तो ये अनसेटिस्फेक्शन को ज़्यादा इंडिकेट करता है। लाइफ में आप अपने देखिए, आपके हर सुख सुविधा रहेगी क्योंकि जुपिटर डेवलप्ड है, शुक्र यहाँ डेवलप्ड है और इवन ऑन मून भी यहाँ पर डेवलप्ड है। तमाम तरह का सुख देता है ये, तमाम, कोई लग्जरीज में कमी नहीं होती है और कोई देख कर के भी नहीं कह सकता है कि किस चीज़ की आपके जीवन में कमी है। बट आप खुद देखिएगा कि आपका जब सैटर्न लाइन ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाया तो कितना ज़्यादा अनसेटिस्फाइड है आप इंटरनली। ये व्यक्ति को आंतरिक सुख दे ही नहीं पा रहा है, तो व्यक्ति के पास सब चीज़ होते हुए भी वो असहाय है, मतलब उन सारे सुख का कोई मतलब नहीं है। तो इस कंडीशन में जो गुरु का सानिध्य है उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जिसके हाथ में गुरु डेवलप्ड हो उनको सिर्फ एक ही उपाय दिया जाता है गुरु का कि आप कुछ मत करिए, सबसे पहले अपने जीवन में गुरु बना लीजिए। क्योंकि गुरु बनाने से क्या होता है कि जो जिनके इतने दुख होते हैं वो सबके सब गुरु हर लेते हैं और मार्ग जो है गुरु के द्वारा देखने को मिलता है। गुरु कोई भी आज के टाइम में जो है बना पाना ऐसा कोई मुश्किल नहीं है। और आपका जो बेसिक नेचर भी है उसकी भी अगर हम चर्चा करें तो हार्ट लाइन ब्रोक हो गया है, हार्ट लाइन भी टूट गया है। तो इस कारण से आप प्रैक्टिकल स्पिरिचुअल जो है यहाँ पर पर्सनैलिटी रखने वाले रहेंगे, मतलब अंधी भक्ति आपकी यहाँ नहीं रहेगी, प्रैक्टिकल रहेगी। तो प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे गुरुज हैं, जैसे ओशो रहे हैं, अभी के टाइम में बात किया जाए तो सदगुरु जी हैं, श्री श्री रविशंकर जी हैं। तो अगर इनका सानिध्य आप लेते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग चलता है श्री शंकर जी का, तो उन सारे एक प्रकार से संस्था के माध्यम से कहीं ना कहीं आपको पीसफुलनेस लाइफ में बढ़ेगा डेफिनेटली। तब जाकर के सेटिस्फेक्शन मिलेगा लाइफ में और तकरीबन हर मन का काम बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। बट येस, सैटर्न पे लाइन अवेलेबल है, बायफोर्क भी है, ओल्ड एज भी अच्छा देता है, इनकम के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं देगा, धन जीवन में पर्याप्त रहने वाला है। मल्टीटास्किंग नेचर ऑब्वियसली है, मल्टीपल लाइन सैटर्न पे अवेलेबल है, तो सन पे भी देखा जाए तो मल्टीपल्स लाइन अवेलेबल है। फोकस में कमी डेफिनेटली ये लेकर के आता है, व्यक्ति का मन हर क्षेत्र में अपना हाथ आजमाने का करता है। एक पॉजिटिव साइन यहाँ ये क्रिएट हुआ है कि एक स्क्वायर का साइन क्रिएट हो गया यहाँ पर। सूर्य बहुत शुभ होता है स्क्वायर साइन के लिए, क्योंकि ये व्यक्ति के नाम, ख्याति, इज्जत को बढ़ाता है लाइफ में। एक बार बाउंस बैक ये देगा, बाउंस बैक इन द सेंस कि एक बार पूरा का पूरा नीचे गिराएगा, फिर जाकर के सूर्य व्यक्ति को उठाता है। तो ये नीचे इसलिए गिरा है क्योंकि क्रॉस का साइन भी यहाँ हल्का सा अवेलेबल है और उसके बाद स्क्वायर का साइन है। तो जब जब ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों साइन क्रिएट होते हैं तो व्यक्ति का एक बार डाउनफॉल होता है, देन उसके बाद राइज होता है। तो ये जो डाउनफॉल है आपकी लाइफ में कब मेनली आने वाला है या चले गया है, इसके विषय में लाइफ लाइन के एनालिसिस में चर्चा किया जाएगा। बट यस, सन आपको रिस्पेक्ट के साथ साथ सोसाइटी में स्टेटस अच्छा देने के साथ साथ प्रॉपर्टी, मनी, वेल्थ परफेक्ट देगा और हार्ड वर्क के द्वारा ग्रोथ डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि जस्ट मंगल के हाफ कनेक्शन के द्वारा आपका सन लाइन स्टार्ट हो रहा है। तो ये मंगल योद्धा है, तो व्यक्ति को थोड़ा सा
जो है वॉर में पहले ये सनलाइन उतारती है, थोड़ा सा जीवन में विरोधाभास कराती है, अलग अलग नेगेटिव जो है कंडीशन देता है ताकि सूर्य परीक्षा ले सके उसमें, और वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जो लाइफ में पड़ेगा, जब जब दुख देखेंगे, जब जब ठोकर लगेगा, उसके बाद जो है आपका राइज लाइफ में होना स्टार्ट हो जाएगा। ये सबसे मेन फैक्ट है सैटर्न का। जस्ट बात करें तो सैटर्न भी वीक है, मरकरी भी वीक है। जब ये दोनों वीक होता है तो कॉन्फिडेंस की कमी आती है, कम्युनिकेशन स्किल में भी ट्रबल देता है, जिसके कारण मन के अंदर बात दबाते। बट सैटर्न और आपके मरकरी माउंट में सबसे एक जो पॉजिटिव पॉइंट है कि यहाँ रेखा बहुत प्रोमिनेंट अवेलेबल है। मरकरी माउंट पे जितनी ज़्यादा रेखा हो उतना शुभ माना जाता है, और मरकरी माउंट पे इतनी सारी रेखा होना बहुत अच्छा हीलर व्यक्ति को बनाता है। जितने भी हीलर्स होते हैं जैसे पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर, गाइडर, स्पिरिचुअल लीडर्स, डॉक्टर्स और बिजनेसमैन, सबके हाथ में इस प्रकार के योग बनते हैं। क्यों ऐसा? क्योंकि ऐसे जातकों में सक्षमता होती है दूसरे जातकों का पालन पोषण करने की या फिर हील कर देने की, यानी दुख दर्द मिटा देने की और सहानुभूति के साथ उनका जीवन यापन करने में उनकी मदद करने की। तो ये साइन आपको जीवन में बहुत ज़्यादा राइज करेगा और आप बहुत अच्छे टीचर यहाँ पर बन सकते हैं। बहुत बेहतरीन आपको लोगों का इस कंडीशन में सपोर्ट मिलेगा। आप बिल्कुल बिजनेस इंडिपेंडेंट कोई भी करेंगे, उसमें ट्रबल आपके बेसिक नेचर यानी पंक्चुअलिटी नहीं होने के कारण आने वाला है। टीचिंग लाइन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि यहाँ पर आपको लोगों का प्यार, बच्चों का प्यार या आपके स्टूडेंट का एक XYZ किन्हीं का भी प्यार बहुत अच्छा मिलेगा, साथ बहुत अच्छा मिलेगा। मैंने जब जब इस प्रकार के योग देखे तो इससे लोगों में बहुत ज़्यादा आकर्षित व्यक्तित्व होता है, दूसरों को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेना, अपने बातों से, अपने हाव भाव से बहुत अच्छा कन्विंस कर पाने में सक्षम होते हैं, जिसके कारण ईजिली कोई भी व्यक्ति आपके ओर अट्रैक्ट होता है, आपसे बंधा रह जाए, घंटों तक आपसे बातचीत करे। आप देखिएगा, नोटिस करिएगा, थोड़े बहुत ही मेल जोल में व्यक्ति अपना सारा दुख दर्द आपके सामने व्यक्त करना शुरू कर देगा और घंटों बात करेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सिर्फ बातचीत करने से ही लोगों को आपके साथ पॉजिटिव वाइब्स का कनेक्शन होने लग जाता है। अगेन ये साइन बहुत अच्छा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज भी देगा, इंटेलिजेंसी को इम्प्रूव भी करेगा, चतुर चालाकीपन को भी बढ़ाएगा, डिसीजन मेकिंग स्किल को भी स्ट्रॉन्ग करेगा। बट थोड़ा सा जो है मरकरी के लिए काम करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्टिवेट जो है प्रोमिनेंट तरीके से होगा। और ये ऐसा मरकरी मल्टीपल टास्क करवाता है जीवन में, हर क्षेत्र में आप जैसे जातक हाथ आजमा करके ही सेटिस्फाइड हो पाते हैं। और लेकिन सबसे बड़ी कमी यही होती है इस कंडीशन में कि कोई भी काम परफेक्ट नहीं बन पाता है। जैसा कि सैटर्न की लाइन भी टूटी हुई है, तो वो यही कर रही है कि आपके जीवन में काम तो तकरीबन सब बन जाते हैं, लेकिन देरी से और सेटिस्फेक्शन भी नहीं मिल पाता है। अगेन मरकरी सुपर्ब है, डेफिनेटली बिजनेस करना बेनिफिशियल रहेगा, खासकर टीचिंग लाइन में। हार्ट लाइन में देखेंगे तो मल्टीपल लाइन ऊपर की तरफ डिवोटेड होकर के चल रही है, फिर नीचे की तरफ भी झुक रही है। तो देखिए, आप जैसे जातक बहुत ज़्यादा इन्जॉय करना चाहते हैं मैट्रिमोनियल लाइफ को, लेकिन कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस होते हैं पार्टनर के रिगार्डिंग जो कि कभी फुलफिल हो ही नहीं पाते हैं। तो जब भी ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं, ऊपर की तरफ जो रेखा झुकती है, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा डिवोटेड अपने पार्टनर के रिगार्डिंग देखने को मिलता है, बट यही है कि सेटिस्फाइड नहीं हो पाता है। वहीं जो हार्ट लाइन है, बार बार रुक करके, टूट करके, मल्टीपल्स लाइन नीचे की ओर बढ़ के सैटर्न पे फाइनली रेखा टूट गई है हार्ट लाइन। जब सैटर्न पे हार्ट लाइन रुकती है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़ा करियर फोकस, सेल्फ फोकस, मनी फोकस होने के साथ साथ हिडन नेचर का होता है, जिसके कारण इमोशंस, फीलिंग्स को बहुत जल्दी किसी के सामने शो नहीं करते। आप सबका दुख दर्द सुन लेंगे, अपना ज़्यादा कभी किसी को बताएंगे नहीं। सामने वाले व्यक्ति को लगेगा बहुत भली चंगी लाइफ है, लेकिन इंटरनली कहीं ना कहीं आप अकेलापन या फिर सैडनेस, लोनलीनेस, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके अंदर रहेगी। एक यहाँ से शाखा निकल के गुरु की तरफ जा रहा है, यही रीज़न है कि स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आपका इंगेजमेंट इन फ्यूचर बढ़ने वाला डेफिनेटली रहेगा, क्योंकि इसी के द्वारा लाइफ में आपको सेटिस्फेक्शन और ग्रोथ दोनों मिलने वाला है। हेल्थ के रिगार्डिंग सेपरेटली प्रोस्पेक्ट की बात की जाए, नो ट्रबल, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई ऐसी मेजर इशू या ट्रबल नहीं है। इसके अलावा यहाँ से जो रेखा हल्की हल्की निकली है, ये मांगलिक होने की योगों को दर्शाता है। तो मंगल थोड़ा ख़राब दिख रहा है, क्योंकि मंगल पर चंद्र का भी, माफ़ करें, आपके तिल का भी साइन है, तो ये मंगल को बहुत ज़्यादा ख़राब करने के इंडिकेशन को बताता है। इसके रिगार्डिंग कुछ कुछ एक्टिविटीज़ हमेशा होती रहती है लाइफ में, जैसे आपके हाथ से हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें गिरती रहेगा, ये मंगल ख़राब होने का साइन होता है। टूट जाना किसी भी चीज़ का, कोई भी नई चीज़ घर में आ रही है या फिर आप ही लेकर के आए, उसमें से कुछ ना कुछ टूटेगा, गिरेगा, फूटेगा ज़रूर। ऑब्वियसली खाना बनाने जाएंगे, कुछ ना कुछ गिरेगा उधर पे, दूध उबालते हुए या पानी करते हुए कुछ ना कुछ हाथ से फिसलता है। तो ये मंगल नेगेटिव होने का भी साइन है। एंगर बहुत ज़्यादा ख़राब देता है, ये फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन बहुत जल्दी हो जाता है जब आपके अकॉर्डिंगली कोई काम न बने। मंगल रेमेडी कराना ज़रूरी है यहाँ पे। जस्ट बात करें माइंड लाइन की भी, आइलैंड के मल्टीपल फॉर्मेशन है,
कुछ ना कुछ ट्रबल हमेशा लाइफ में आपकी बनी ही रही है अभी तक भी। जैसे एक तो बचपन में है, नो डाउट, 18 की उम्र तक 2 आइलैंड है, मेंटली प्रेशर डिस्टर्ब ये बनाता है। फिर उसके बाद अचानक से 22 और 24 के मिड में अचानक से एक एक्टिविटी ऐसी हुई जिसके कारण मल्टीपल ट्रबल लाइफ में स्टार्ट हो गया। और वो 24 का जो ट्रबल है, 22 से 24 का, वो डायरेक्ट आपका 30 के एज तक भी अफेक्ट कर रहा है। एक पॉजिटिव पॉइंट इसमें यह है कि अराउंड 32 के एज के बाद में आपका कोई आइलैंड का फॉर्मेशन नहीं है। स्ट्रेस लाइन ऑब्वियसली काट के जा रही है अभी भी, बट आइलैंड का फॉर्मेशन ना होना सेटिस्फेक्शन को इंडिकेट करने लग जाता है। तो ये माइंड लाइन रिस्पॉन्ड 32 के एज से अच्छा कर रहा है और थोड़ा डीप थिंकर आपको बनाएगा। एनालिटिकल पर्सनैलिटी आपको 32 के एज के बाद ये देने वाला रहेगा। और साथ ही साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर के साथ साथ स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी को भी ये दर्शाता है, जिसके कारण सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंगली अच्छे से डील कर पाने में, हर सिचुएशन को अच्छे से फेस कर पाने में सक्षम होते हैं। अब बात करें यहाँ पर आपके राहु रेखा की या फिर डाउनफॉल की, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि अराउंड सबसे ट्रिमेंडस जो ट्रबल आपकी लाइफ में रहा है वो 28 से लेकर के 31 के मिड में ही दिख रहा है, सबसे बड़ी राहु रेखा। तो सबसे ज़्यादा जो डाउनफॉल है या सबसे ज़्यादा जो ट्रिमेंडस लॉसेस या ट्रबल आपकी लाइफ में रहा है वो अराउंड 27 से 31 के मिड में देखने को मिल रहा है। तो डाउनफॉल हो चुका है, तो अब राइज लाइफ में 31 के एज के बाद में है, इसीलिए 32 के एज से आपकी माइंड लाइन स्ट्रॉन्ग रिकमेंड हो रही है। और उसका जस्ट देखें लाइफ लाइन में, तो लाइफ लाइन अभी बिल्कुल प्रोमिनेंट रिएक्ट नहीं कर पा रहा है। ये प्रोमिनेंट जब इसका रिएक्शन नहीं होता है तो ये लाइफ में उतार चढ़ाव तो देता ही है, स्वास्थ्य संबंधी तकलीफ़ें भी फिर व्यक्त करने लग जाता है। और लाइफ जो है एक पर्टिकुलर ट्रैक पे नहीं चल पाती, बार बार इसमें ट्रैक चेंजेस होते रहता है, जिसके कारण हर तरफ गड्ढे खोदते जाते हैं लेकिन कहीं से पानी नहीं निकल पाता है। इसीलिए आपको सैटर्न रेमेडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मंगल का भी, जिसके कारण आपकी बिगड़े से बिगड़ा काम बने। और जो वो मूड स्विंग का प्रॉब्लम जो होने लग जाता है, ध्यान एकदम भटक जाता है, अलग ट्रैक पर एकदम से रन करने लगता है, ऐसा लाइफ में मेजर प्रोस्पेक्ट ना हो, घर परिवार अच्छा बस सके, इससे तमाम योग भी आपके हाथ में है, इसका लाभ आपको अच्छा मिल सके। क्योंकि ये जितनी भी रेखाएं हैं ये सब के सब आपके राहु रेखा के अंतर्गत ही ट्रबल दे रहा है, जो कंटिन्यू देते जा रहा है। माइंड लाइन पे सबसे ज़्यादा इसका प्रेशर आ रहा है 35 के एज के बाद में। तो इसीलिए आपको डराने का कोई मकसद नहीं है, लेकिन इन दोनों को सेटल डाउन करना सैटर्न और मंगल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसीलिए यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन ये देखने को मिल रहा है कि ऑफशूट यहाँ से निकला हुआ है, सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट ये है कि आपका जो मैरिज हुआ है ये अनकंडीशनली हुआ है, ये पेंडिंग कर्मास को इंडिकेट करता है। और वैसे भी आपके हाथ में जो ये हल्की सी मंगल की तरफ से डिवोटेड लाइन आ रही है, ये पूर्व पुण्य रेखा के अंतर्गत ही आ रहा है। ये स्ट्रगल इसीलिए आपको इतना फेस करवाया है इसने, तो इसीलिए वो आपका प्रारब्ध था। प्रारब्ध इन द सेंस पेंडिंग कर्मा था, जिसके कारण वन मैरिज के द्वारा वो कंप्लीट हुआ। दूसरा मैरिज का योग है क्योंकि सपोर्टिव लाइन हाथ में अवेलेबल है और बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड भी हो रहा है। तो डेफिनेटली पार्टनर का सपोर्ट अब आने वाले टाइम में वापस आपको अराउंड 33 और 34 के एज के अकॉर्डिंग यहाँ दिख रहा है। अभी यूनियन लाइन में जजमेंट करेंगे तो वहाँ प्योर एज निकल जाएगा। लाइफ लाइन का झुकाव जस्ट चंद्र की तरफ जा रहा है, तो जन्म स्थान से दूर रसने बसने के योग अच्छे हैं। और यहाँ पर देखें तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है ये भी अराउंड 35 के एज तक निकल गया है। तो डेफिनेटली खुद का सेटलमेंट, करियर का सेटलमेंट इस एज तक आते आते आप कर लेंगे। शुक्र रिस्पॉन्ड भी अच्छा कर रहा है, जो कि परफेक्ट लग्जरियस लाइफ को, एक से ज़्यादा गाड़ी घर बार के सुख को, और अननेसेसरीज वरीज जो कि ओवर थिंकिंग, निगेटिव थिंकिंग, फैमिली प्रेशर, एंगर, एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के द्वारा आपको आने वाला रहेगा। क्योंकि शुक्र और मंगल दोनों की तरफ आड़ी रेखाएं ज़्यादा हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए मेडिटेशन करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। बाकी ऐसा शुक्र शौकीन किस्म का नेचर बहुत बनाता है। शौक, अरमान, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लग्जरीज कोई कमी नहीं करेंगे, ये साइन पॉजिटिव है। और यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ से जो भी ये रेखा निकल रही है स्वास्थ्य में सुधार करता है। अभी ये सारी रेखा फॉर्म्ड हो रही है, इसलिए इनका प्रेडिक्शन देना सही नहीं रहेगा। बट यस, चंद्र के ऊपर जो ये आड़ी रेखा जा रही है इसे व्या लाइसा व्या भी कहा जाता है, जो कि किसी न किसी प्रकार के एडिक्शन को, पेट संबंधी तकलीफ, परेशानी को और मूड स्विंग के प्रॉब्लम को, बेचैनी को, जी घबराने के योगों को भी दर्शाता है। चंद्र रिस्पॉन्ड अच्छा कर रहा था, लेकिन मल्टीपल जो आड़ी रेखा यहाँ पर आ गई है ये फोकस में बहुत कमी लाता है, मन से संतुष्टि नहीं मिल पाता। इसीलिए सैटर्न रेमेडी के द्वारा ही ये जो ट्रबल है वो कम होगा। राहु की रेखा 3 बार सबसे मेजर काट की गई है, एक 27 से 31 के मिड में, दूसरी तकरीबन 35 में, और अगेन 42 में, 35 से 42 के मिड में। थर्ड वन सिर्फ माइंड लाइन पे काट की गई है अराउंड 50 के एज में, 50 और 52 के मिड में। ये प्रॉब्लम मोस्ट प्रोबेबली इन फ्यूचर ना हो, इसलिए अभी से ही इसका रेमेडी करना ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और अगेन मनी ट्रायंगल ओपन है,
पैसा अच्छा देगा लेकिन रुकेगा नहीं। बिज़नेस आप अगर करना चाहें तो आप यहाँ पर खासकर जो है शुक्र आपका रिस्पॉन्ड अच्छा कर गया है हाथ में, तो उसके रिगार्डिंग लग्जरीज जो आइटम्स हुए, फैशनेबल आइटम्स हुए, ब्यूटी पार्लर हुआ और क्लॉथ, इसके रिगार्डिंग अगर बिज़नेस करते तो लाभ मिलेगा। बट एक्सट्रीम जो लाभ है, एक्सट्रीम लेवल का जिसमें आपका खुद का भाग है, वो है टीचिंग लाइन। नो डाउट एक्सट्रीम जो है बेनिफिट मिलेगा। यस, आपकी सेकंड मैरिज के चांसेस हैं अच्छे खासे। पहला तो ये जो लाइन गया हुआ है जस्ट आपके 18 से लेकर के 22 के मिड में, तो इस पर्टिकुलर एज में कहीं ना कहीं आपका एक प्रकार से ज़बरदस्ती या फिर कह सकते हैं कि प्रारब्ध ही मैं यहाँ पर कहूँगा, इसके लिए कोई अनदर वर्ड उपयोग करना सही नहीं रहेगा। वो जो है मैरिज के रूप में कन्वर्ट हुआ है और वो जैसे ही पेंडिंग कर्मा ख़त्म हुआ, सारी चीज़ें डिज़ोल्व हो गई। जस्ट सेकंड लाइन यहाँ अवेलेबल है करेक्ट आपको 33 और 35 के मिड के एज में। अगेन वही उम्र आ गया यहाँ पर। और इसमें एक और देखेंगे तो यहाँ जो चंद्र, माफ़ करें, मंगल की तरफ आपकी जो आड़ी रेखा, यहाँ पर भी जो तिल है, ये कोर्ट कचहरी के मामलों में लेकर के जाता ही है। तो कोर्ट कचहरी के मामलों में भी आप गए, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें विजय होने की प्राप्ति का अनुभव हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि सूर्य के ऊपर स्क्वायर का साइन अवेलेबल है। अगेन डाउनफॉल देगा लेकिन राइज भी करेगा लाइफ में। जस्ट बात करें लेफ्ट पाम में फेट लाइन के बारे में, तो फेट लाइन यहाँ पर जस्ट आपके देखेंगे तो डबल लाइन के साथ कन्वर्ट हुई है, 3 बार ब्रेक हुआ है, बट सैटर्न और गुरु दोनों तक पहुँचा है। बहुत शुभ साइन होता है जब इस प्रकार का वी सिंबल बन जाता है फेट लाइन के एंड में। परफेक्ट सेटिस्फेक्शन लाइफ में दे के जाता है। जीवन में जितने दुख भोगे हैं उतना उससे कहीं गुना ज़्यादा सुख भोग के जाएंगे और अंतिम जो क्षण रहता है व्यक्ति का, खुशी खुशी जो है जाने वाला होता है। तो ये भी मोक्ष प्राप्ति के योगों को ही दर्शाता है। और यहाँ पर भी जो ये तिल है, ये अधिक खर्चीलेपन को व्यक्त करता है। जब हथेली में ज़्यादा तिल हो तो समझ जाना चाहिए कि प्रारब्ध ही है, जीवन अपनी खुद की इच्छा के अनुसार नहीं आया है। मतलब इस लाइफ में आने के लिए 2 कंडीशन अप्लाइड होती है। पहला तो व्यक्ति का कोई अरमान रह जाता है, कोई इच्छा पेंडिंग रह जाती है, तो उसके लिए वो उस इच्छा को पूर्ण करने वापस आता है। दूसरा, नहीं तो इच्छाएं ख़त्म हो जाती है लेकिन कर्म पेंडिंग रहते हैं तो वापस आते हैं। आपके हथेली में या जिसके भी हथेली में तिल अगर ज़्यादा है, तिल यानी 3-4 इसके संबंध में अगर देखने को मिल रहा है, तो वो पेंडिंग कर्मास को ही डिनोट करता है। तो लाइफ में ऐसा बहुत दफ़ा होगा आपके कि कोई पर्सन आएगा, अपनी हिस्सेदारी लेगा। हिस्सेदारी मतलब आपसे खर्च ज़्यादा करा सकता है, आपकी इमोशंस ले सकता है, आपका यूज़ कर सकता है और फिर देन उसके बाद जाएगा। तो वो प्रारब्ध है। जीवन में बहुत सारी चीज़ें लॉस भी हो सकती हैं इस कंडीशन में। खर्चे बेफिजूल के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सट्रीम लेवल के। खुद के ऊपर देखने को मिले कि किसी के साथ आप घूमने गए, कहीं पर भी ट्रिप पर गए या किसी भी लेवल पे, खुद के ऊपर सबसे कम करते हुए सामने वाले के ऊपर ना चाहते हुए भी ज़्यादा हो गया। प्रारब्ध है, उसका हिस्सा था वो ले गया। तो ये चीज़ को समझिएगा, प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत ज़्यादा इजी है और बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। और स्पिरिचुअल पाथ डेफिनेटली अपनाने के लिए कहीं ना कहीं आपको इंस्टीट्यूशन में ज्वाइन होना ज़रूरी है। तो यदि कुछ महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग, आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो ज़रूर पूछें। तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।